देखिए, शास्त्रों में नवधा भक्ति बताई गई है। श्रवण, स्मरण, कीर्तन, अर्चन, पाद सेवन, बंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। तो आप कोई भी भक्ति करें, ये आपके संस्कार पर निर्भर है। किसी को किसी भक्ति में मन लगता है, किसी को किसी भक्ति में। किसी की बुराई नहीं करो, तुमको जिस प्रकार की भक्ति में मन लगे वो करो, लेकिन याद रखो, मन से किशोरी जी का स्मरण अवश्य करो। कीर्तन करो, जप करो, पाठ करो, पूजा करो, जो चाहे सो करो इंद्रियों से, लेकिन मन से स्मरण अवश्य करो। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। चित्तमेव हि संसार, वेद कह रहा है चित्त ही संसार है। मने ओ मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, वेद व्यास कह रहे हैं बंधन और मोक्ष का कारण मन है। तो उपासना या भक्ति कुछ भी कह लो, वो मन को करनी है। साथ में इंद्रियां भी लगी रहे, अच्छा है, उनको भी सेवा मिल जाएगी इष्ट देव की, लेकिन मेन वस्तु है मन का स्मरण। मनेरो स्मरण प्राण, मन से स्मरण करना ये प्राण के समान है। और बाकी इंद्रियों से, हाथ से पूजा करना, पैर से भगवान के धाम में जाना, परिक्रमा करना, आंख से मूर्ति के दर्शन करना, कान से किशोरी जी की कथा सुनना, रसना से कीर्तन करना, ये सब अच्छा है, लेकिन ये उपासना नहीं है। उपासना माने पास जाना, हमें उनके पास जाना है। तो पास कौन जाएगा? इंद्रियां नहीं, मन जाएगा। इसलिए मन से रूप ध्यान करना ये नंबर 1। बाद में राधे कहो। कौन है राधे? उनको पहले सामने खड़ा करो, फिर राधे कहो, तब सुनेंगी वो। तुम्हारा मन संसार में है और मुंह से बोलते हो राधे, तो राधे वृषभानु नंदिनी का नाम नहीं हुआ, वो जिसका ध्यान कर रहे हो उसका नाम हो गया हो। वृषभानु नंदिनी का राधे नाम तो तब कहलाएगा जब उनका रूप ध्यान करो। अरे तुम्हारी मां का नाम राधे हो, तुम्हारी बहन का हो, तुम्हारी बिटिया का हो, तुम्हारी नौकरानी का भी हो सकता है। ऐसे राधे कहने से बात नहीं बनेगी। रूप ध्यान सबसे पहले अवश्य करना है। तो गाओ सब हिल मिल राधे 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 राधे, करऊ कीर्तन या जप राधे, करहु कीर्तन या जप राधे। अरे ध्यान ध्यान सहित करु राधे 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 राधे, और ध्यान सहित करु राधे 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 राधे। गाओ सब हिल मिल राधे 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 राधे,
और 2 प्रकार का ध्यान करना है। प्रैक्टिकल 2 प्रकार का रूप ध्यान करना है किशोरी जी का, ठाकुर जी का। एक रूप ध्यान, वे सामने खड़ी हैं। अब हम राधे कह रहे हैं। संसार में कोई भिक्षुक तभी तो भीख मांगेगा जब भीख देने वाला सामने खड़ा हो। तो पहले किशोरी जी को खड़ा किया, फिर आप उनकी सेविका बनना चाहती हैं, उनका निष्काम प्रेम चाहती हैं, जो कुछ आपकी कामना है वो सामने खड़ा करके तब तो कहोगे उनसे। तो इसलिए सामने खड़ी है, मैं देख रहा हूं, ऐसी भावना बनाओ। ये श्रृंगार है, ये उनका स्वरूप है, उनके शरीर के रोम रोम से ब्रजरस चू रहा है, उनके शरीर से ऐसी सुगंध आ रही है कि परमहंस अपनी समाधि भूल जाता है, ऐसी लाइट निकल रही है उनके चिदानंद घन तन से। ये सब भावना बनाओ सामने खड़ा करके। ये मिलन का रूप ध्यान है। एक ध्यान करु मन महराधे, एक ध्यान करु मन महराधे, खड़ी सामने राधे, राधे राधे राधे, अरे खड़ी सामने राधे, राधे राधे राधे, अरे गाओ सब हिल मिल राधे, राधे राधे राधे, हाँ। दूसरा ध्यान वियोग का, ये ध्यान सर्वश्रेष्ठ है। किशोरी जी आप खड़ी तो है, बोल नहीं रही, मेरी ओर देख नहीं रही है। मैं इतना पापी हूं, इतना अधम हूं, आप तो पतित पावनी हैं, फिर आप मुझसे मेरे ऊपर इतनी कृपा और क्यों नहीं कर रही हैं कि प्रत्यक्ष सामने हमसे बात करें, अपना प्यार दें, अपनी दासी बनावें। ये तड़पन, व्याकुलता, परम व्याकुलता रहा न जाए। जैसे मछली को पानी से अलग कर दो तो पानी के लिए तड़पती है, ऐसा तुम्हारा हो जाए मन का हाल। युगायतन निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम। ये भावना बनाना, और इससे क्या होगा, इससे तुम्हारे अंतःकरण का विकार आंसू बनकर निकलेगा, तब मन शुद्ध होगा। तुम्हारा काम केवल अंतःकरण शुद्ध करना, बाकी काम हरि गुरु का, तुम्हारा कुछ काम नहीं, उसके आगे तुम कुछ नहीं कर सकते। ये दिव्य प्रेमानंद देना, ये काम भगवान का है। तुम तो केवल बर्तन बना दो, अपना अंतःकरण को शुद्ध कर दो। अंतःकरण शुद्धि के लिए आंसू बहाना कंपलसरी है। ये देहाभिमान जो हम लोगों को भगवान के सामने भी रोने नहीं देता, ये उपासना नहीं है। बिन रोए किन पाइया प्रेम पियारो मीत। अरे संसारी पति भी मिलता है तो पहले बहुएं रोती हैं अपने मायके में,
रोना कंपलसरी है। हृदय जब पिघलेगा तब आंसू आएंगे, और जिसके लिए आंसू आएंगे वो हृदय में समा जाएगा। जैसे लाह होती है, लाह, उसे खूब गर्म करो, इतना गर्म पतला करो कि 100 परत के कपड़े में छन जाए वो लाह। फिर उसमें कोई रंग छोड़ दो, फिर वो रंग न लाह से अलग हो सकता है, न लाह रंग से अलग हो सकती है। ऐसे ही जब श्याम सुंदर के, किशोरी जी के मिलन की व्याकुलता बढ़ेगी तो हृदय पिघल जाएगा, फिर उसमें वो समा जाएंगे। फिर तुम चैलेंज करोगे, हृदय ते जब जाहु तो मर्द बदोंगो तो ही। सूरदास चैलेंज करते हैं। तो इस प्रकार दूसरा ध्यान जो है, उनके दर्शन की परम व्याकुलता, भक्ति का ये लक्षण कहा गया है, तद विस्मरणे परम व्याकुलता, यही भक्ति का लक्षण है। तो वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, गौरांग महाप्रभु, सारे महापुरुषों ने यही एक स्वरूप बताया है भक्ति का, कि परम व्याकुलता, बेचैनी पैदा हो उनसे मिलने की, कोई कामना लेके नहीं। भुक्ति मुक्ति दोनों डाकिनियों से होशियार रहना है। न संसार मांगो न मोक्ष मांगो, उनका प्रेम मांगो, उनकी सेवा मांगो, उनकी कृपा मांगो, उनका दर्शन मांगो, बस। तो दूजो ध्यान करहु नित राधे, मिलई बेगी कब राधे, राधे राधे राधे।